हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग बट्टा और प्रतिशत लाभ हानि वाले सवालों को पढ़ रहे हैं। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। उत्पादन की लागत मतलब क्रय मूल्य से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उस उत्पादन की लागत 20% बढ़ जाती है, कहने मतलब क्रय मूल्य बाद में 20% बढ़ जाता है और उसका विक्रय मूल्य 10% बढ़ा देती है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? दशमलव के एक स्थान तक सही बताओ। देखो, मामला एक साफ है कि पहले जो क्रय मूल्य है उससे 25% वो अधिक निश्चित करती है विक्रय मूल्य। फिर क्या हुआ? लागत 20% बढ़ जाती है। जो क्रय मूल्य है उसको 20% बढ़ा दो और जो विक्रय मूल्य है वो 10% बढ़ा दो बाद में, तब नया क्रय मूल्य नया विक्रय मूल्य मिलेगा, तो उसका लाभ आएगा। तब लाभ प्रतिशत निकालेंगे। पुराने क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य सेट हो जाएंगे एक बार, फिर क्रय मूल्य भी बढ़ा रहा है और विक्रय मूल्य भी बढ़ा रहा है, तो नया क्रय मूल्य बनेगा, दूसरा क्रय मूल्य और दूसरा विक्रय मूल्य बनेगा। लाभ तब देखा जाए और उस लाभ का प्रतिशत निकाला जाए। अब देखिए, सवाल लगाया जाएगा। अभी हम स्टेप वाइज सबको समझाएंगे। प्रथम स्थिति में माना क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक। 25% अधिक, 25% अधिक मतलब 25% लाभ समझ लो, अधिक निश्चित तब विक्रय मूल्य बराबर 125। भाई इतने छोटे में गणना क्या करोगे? 100 माना गया है तो 25% अधिक जो है बढ़ाया गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया? 25 और जुड़ा 100 पर 125 हो गया, ठीक। अब कहता है कि यदि उत्पादन की लागत 20% बढ़ गई, यदि क्रय मूल्य कह लो 20% बढ़ा, तब नया क्रय मूल्य बराबर 120। अरे भाई, क्रय मूल्य 100 ही तो था, इस पर 20% बढ़ा दिया तो हो गया 120, और विक्रय मूल्य 10% बढ़ा दिया गया। विक्रय मूल्य 125 था तो 10% बढ़ा दिया गया। यहां अब कलम उठाने की जरूरत पड़ेगी क्योंकि बड़ा 10% विक्रय मूल्य बढ़ाया तो बढ़ा विक्रय मूल्य बराबर क्या होगा? 125 गुणे 110 कर दो। जितने प्रतिशत होता है उसको 100 में जोड़ देते हैं लाभ होने पर और बटे 100 कर देते हैं, तो टोटल मान आ जाता है एक बार में 100। अगर हम 10% निकालें 10 बटे 100, तो उसको निकालने के बाद 125 में जोड़ें, फिर 110 करते हैं तो एक साथ आ जाता सब। ये शून्य कट गया, ठीक। अब 5 दुनाई 10 और ये 25, ठीक। 25 11 से गुणा करेंगे 275 आएगा। 275 बटे 2 बराबर 37 गुना 74, 137.5 रुपया। अब क्या हुआ? हमारा नया क्रय मूल्य 120 और नया विक्रय मूल्य 137.5। यही लाभ हानि प्रतिशत हमको निकाल देना है। इसलिए अंतिम लाभ या अंत वाले पर लाभ बराबर क्या हुआ? 17.5 रुपया। अरे भाई 120 है, 137 है,
तो अब लिख के क्या घटाओगे, 17.5 हो गया। अब ये लाभ हो गया, तो लाभ परसेंट निकालना है। तो चूंकि कितने पर, 120 रुपये क्रय मूल्य पर लाभ बराबर 17.5, इसलिए 1 रुपये पर बराबर 17.5 बटे 120, इसलिए 100 रुपये पर तो क्या हुआ, 175 गुणे 100 बटे 120, ये 17.5 है, 175 नहीं, 1 0 कट गया। और ये अब हो गया क्या, लाभ प्रतिशत बराबर 10 का गुणा कर दो तो 175 बटे ये हो गया 12। ठीक, अब 12 से भाग दो, 12 1 12 5 17, 5 आया 55, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 7 55 दशमलव 7 बल 0, 12 पंचे 60 और 10 बचा, 12 अट्ठे 96, 10 के बल 1 0 बढ़ाएंगे। अब कह रहा है दशमलव के 1 तक सही, तो जब 8 को विलुप्त करेंगे तो 8 5 या 5 से ज़्यादा है, तो बराबर क्या आ गया, 14.6%, 14.6%। ये ऑप्शन नंबर डी सही है। एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने वो 20% पर कम खरीदी होती और 5 रुपये पर कम बेची होती तो उसे 25% लाभ होता। देखो, हमको इसमें पकड़ बनाना है कि उसका क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपये, 20 रुपये लाभ पर बेचता है, क्या हो गया, विक्रय मूल्य 120 हो गया। अब दोबारा कह रहा है कि 20% कम पर खरीदा होता, तो जब कम पर खरीदा होता तो कह रहा है कि 25% लाभ पर हम लोग बेचें उसको, तो कोई विक्रय मूल्य मिलेगा। तो पहले का विक्रय मूल्य और बाद का, अर्थात 20% के लाभ पर और 25% के लाभ पर, दोनों विक्रय मूल्य में जो अंतर होगा उसके लिए क्रय मूल्य क्या है, 100। इसलिए 1 पर, इसलिए 5 पर, 5 को तब प्रयोग में लाएंगे। माना क्रय मूल्य बराबर 100, ठीक, इसलिए 20% लाभ पर विक्रय मूल्य बराबर 120 रुपये हो जाएगा। ठीक, 20% कम क्रय मूल्य हो, खरीदी हो या क्रय मूल्य कम हो, यदि क्रय मूल्य 20% कम हो तब क्रय मूल्य बराबर, देखो 100 गुणे 20 बटे 100 करेंगे तो 20 फिर बाद में 100 में से घटावें, इसलिए डायरेक्ट क्या किया जाता है, 100 गुणे 80 बटा 100, डायरेक्ट रिजल्ट आ जाता है। अगर हानि होती है तो हानि प्रतिशत घटा के गुणा करते हैं, और अगर लाभ होता है तो लाभ जोड़ के 60 का तरीका है। तो 100 गुणे 80 बटे 100 बराबर 80 रुपया। ठीक, 80 रुपये ये हो गया। अब 25% लाभ, तो 25 मतलब चौथाई, देखो मुजमानी लगाना चाहो, और 80 का चौथाई क्या हुआ, 20, 20 चौक 80, 100 का 25% 100। तो इतना अगर मौखिक करने लगो तो भाई जल्दी काम हो। देखिए कंपटीशन है, हम धीरे धीरे बता देते हैं, अब हम तो लगा दे रहे हैं, लेकिन ये मान कर लो कि 25% लाभ होता है तो 80 में 20 लाभ हुआ, 80 20 100, विक्रय मूल्य 100 हुआ। अब हम लिख देते हैं, इसलिए नया विक्रय
मूल्य या दूसरा विक्रय मूल्य क्या हुआ, 80 गुणे 125 डायरेक्ट कर दो बटे 100, ये हुआ 25 और 5 दुनाई 10 और 2 से ये 4। ठीक, तो क्या बना, एक जीरो कट गया, एक जीरो कट गया, 5 दुनाई 10 और ये 25 आएगा भाई, 25 चौका 100। ठीक, अब दोनों विक्रय मूल्य में अंतर, विक्रय मूल्य में अंतर। ठीक, क्या है, पहले आया था 120, 120 माइनस 100 बराबर 20, 20 का अंतर है। क्योंकि 20 का अंतर तब क्रय मूल्य बराबर 100, इसलिए एक का अंतर 100 बटे 20, इसलिए 5 का अंतर, सवाल में 5 कहाँ है, 5 रुपए का अंतर, तो 100 गुणे 5 बटे 20, 20 पंचे 100 और 5 25। ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर 25 रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक वस्तु 25% लाभ पर बेचता है। यदि उसने वही वस्तु 20% से कम कीमत पर खरीदी होती और उसे 10.5 रुपये कम कीमत पर बेचा होता तो उसे 30% का लाभ होता। देखो पीछे सवाल लगाए गए हैं, सीधा फंडा है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये, 25% लाभ तो हो गया विक्रय मूल्य पहला वाला 125, फिर 20% कम कीमत लागत मूल्य क्रय मूल्य कम, तो 5वां हिस्सा तो क्या होगा 100 का 120 बटे 100। ठीक, तो दूसरा क्रय मूल्य हमको मिल जाएगा और 30% उस पर लाभ कर दें तो फिर विक्रय मूल्य मिल गया। पिछले सवालों में इसे लगाया गया, 2 विक्रय मूल्य मालूम किए गए, 2 क्रय मूल्य हो जाते हैं और अंतर यहाँ निकाल लें। तो अगर इतना अंतर है तो क्रय मूल्य 100, इसलिए एक अंतर, इसलिए 10.5। हूबहू पिछले ढर्रे पर सवाल है। तो माना क्रय मूल्य बराबर 100। ठीक, लिखने में हर सवाल में कुछ अंतर हो जाता है। 25% लाभ, इसलिए प्रथम विक्रय मूल्य बराबर 125, बहुत छोटी गणना है भाई। 20% क्रय मूल्य कम हो, यदि क्रय मूल्य 20% कम हो तब क्रय मूल्य, नया क्रय मूल्य एक तो ही है मान पहला वाला, तो क्या हुआ 100 गुणे 20% से कम कीमत पर, बढ़ी नहीं है, तो 80 बटे 100 कट गए बराबर 80 रुपये। अब नया विक्रय मूल्य, दूसरा विक्रय मूल्य निकाला जाए, कितना लाभ है 30%, तो 80 गुणे 130, इसको भाई समझे रहो, ये 60 का तरीका वाला, बटे कितना हुआ 100, दोनों जीरो कट गए, 13 91, 13 8 104। अब विक्रय मूल्य हो गए 104 और पहले कितना था 125, तो अंतर दोनों विक्रय मूल्य में
विक्रय मूल्य पर ही अंतर 10 रुपये 50 पैसे बताया है, इसलिए विक्रय मूल्य का अंतर देख रहे हैं, क्रय मूल्य का अंतर नहीं देख रहे हैं। तो अंतर विक्रय मूल्य बराबर 125 माइनस 104 बराबर 21 रुपये। ठीक, अब हमारे पास एक पकड़ बन गई कि 21 रुपये अंतर, तो क्रय मूल्य कितना है? अच्छा, उसका लागत मूल्य बताना है। हाँ, तो 21 रुपये का अंतर, तो क्रय मूल्य हमारा 100 रुपये, इसलिए एक अंतर, इसलिए 10.5 अंतर। चूंकि 21 रुपये का अंतर, तब क्रय मूल्य बराबर 100 रुपये, इसलिए एक का अंतर क्या हुआ? 100/21, इसलिए 10.50 का अंतर, ये हो गया 100 गुणे 10.50/21। ये क्या हुआ? 2 बार जाएगा और ये हो गया 50। ठीक, तो क्या मिला? क्रय मूल्य बराबर 2 से भाग दे दिया गया 100 को, तो आ गया 50। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई, यदि उसका लागत मूल्य 10% कम होता, बिक्री मूल्य 5.75 अधिक होता और लाभ 30% हो जाता। ये पिछले सवाल जैसा है, इसके बाद इधर का मामला अलग है। एक वस्तु 12% लाभ पर बेची गई तो कोई क्रय मूल्य मानना पड़ेगा, माना क्रय मूल्य 100 रुपये, 12% लाभ पर विक्रय मूल्य मिल गया। फिर कह रहा है लागत मूल्य 10% कम होता, तो नया लागत मूल्य नया क्रय मूल्य मिला, और तो लाभ कितना होता? 30%, तो नया विक्रय मूल्य मिला। दोनों का अंतर निकालेंगे, वो अंतर आ गया, और एक अंतर ये दिए हैं 5.75 का अंतर, बस यही पकड़ में फंसा लेंगे। ठीक, तो हमको क्या आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। आगे उसी में काम बढ़ा दिए हैं। इसके बाद तीसरा लाभ कितना है? 20%, तो कितने में बेचना चाहिए? तो तीसरा विक्रय मूल्य यहां निकलेगा। कहने मतलब कि 2 क्रय मूल्य, 2 विक्रय मूल्य, और इसके बाद एक विक्रय मूल्य, और तो विक्रय मूल्य हो जाएंगे 3 इसमें। अब इसी पर लगाया जाए, माना क्रय मूल्य बराबर 100, 12% लाभ, इसलिए विक्रय मूल्य बराबर 112। यदि लागत या क्रय मूल्य कहेंगे उसको 10% कम हो, तब लागत 10% कम होगी, 100 माने ही है, तो हो गई 90 रुपये। ठीक, और तब लाभ बराबर 100 नहीं, केवल 30%। इसलिए अब दूसरा विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य बराबर 90 गुणे 130/100, दोनों शून्य इस तरीके से कट गए, और 13 9 117। अब देखिए, पहला विक्रय मूल्य 112 रुपये और बाद का विक्रय मूल्य 117, तो विक्रय मूल्य में अंतर बराबर क्या हुआ? 5 रुपया। और प्रश्न में कितना अंतर दिया है? 5.75, तो 5 रुपये पर अब फंसा लें, क्योंकि 5 का अंतर, तब क्रय मूल्य बराबर कितना? 100।
इसलिए जब एक का अंतर 100/5, इसलिए जब 5.75 का अंतर, ठीक, तो क्रय मूल्य बराबर 100 गुणे 5.75/5। 100 से गुणा कर दो, इसमें दशमलव खत्म हो गया, और क्या करें, 5 से भाग दे दें। ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया क्रय मूल्य। तो हम क्यों भाग दें, ऐसे पड़ा रहने दें। 20% लाभ के लिए हमें विक्रय मूल्य करना है, तो ये सूत्र प्रयोग करें, क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100/100 धन लाभ प्रतिशत। तो क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 575 लिखो बटे 5, 100 गुणा कर दिए हैं, दशमलव गायब है, बराबर विक्रय मूल्य x गुणे 100 बटे लाभ कितना है 20, 120, एक जीरो कट गया और 2 पंचे 10 और 2 छक 12, तो काटना पड़ा यहाँ। 5 के 5 और 7 है, 5 के 5, 5 25, ठीक। 5 से फिर काट दो, 5 दुनाई 10, 11 5 तिहाई 15, ठीक। अब 6 से गुणा हो जाएगा तिरछा, x बराबर 6 त्रिक 18, 6 दुनाई 12, 1 13। इसलिए अंतिम तीसरा, हम तीसरा लिख दे रहे हैं, तीसरा विक्रय मूल्य बराबर 138, ठीक। ये सी ऑप्शन सही है।